दाल फ्राई तो सभी ने खाई होगी, दाल मखनी खाई होगी, पर मैं आज बनाऊंगी दाल पनीर मखनी। इस प्रकार से मैंने ये अरहर की दाल ली है और ये पनीर लिया है, टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्च। इस प्रकार से कुकर में दाल को डाल लेते हैं और 2-3 पानी से अच्छे से धो लेते हैं। इस प्रकार से दाल को धो लिया है। इस प्रकार से पानी लिया है, इस प्रकार से नाप लें। पानी अपने ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसी दाल में बना लेते हैं चावल झटपट से। 1 या 2 लोगों के लिए चावल बना सकते हैं। इस प्रकार से मैंने बड़ा टिफिन लिया है और इसी में चावल को डालकर धो लेते हैं। इस प्रकार से दाल चावल बनाएंगे तो झटपट से बनकर तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार से चावल को धो लिया है और इसमें थोड़ा पानी रख दिया है। अब इसमें लगा देते हैं ढक्कन। इस प्रकार से ढक्कन को टाइट बंद कर दें। दाल में डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें और इसमें कुछ मसाले नहीं डालने हैं, कि नमक ही डालना। इसी में ये चावल वाला टिफिन इस प्रकार से रख देते हैं। इसी में डाल लेते हैं 1 टमाटर और प्याज, 1 लाल मिर्च और लहसुन। सभी को डालकर दाल को पका लेते हैं ढक्कन लगा के। इस प्रकार से ढक्कन लगाकर 2-3 सीटी आने तक पका लेते हैं। जब तक दाल पक रही है तब तक पनीर काट लेते हैं, काट के फ्राई कर लेते हैं। इस प्रकार से पनीर को काट कर फ्राई कर लेते हैं। इस प्रकार से पनीर को काट लिया है। इस प्रकार से कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में डाला है तेल। इसी में पनीर को फ्राई कर लेते हैं। इस प्रकार से पनीर को फ्राई कर लें। इस प्रकार से पनीर फ्राई हो जाए तो इसको निकाल लेते हैं। ज़्यादा नहीं गोल्डन करना है, इसी प्रकार से फ्राई कर लेना है। ये दाल बहुत टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार होती है। इस प्रकार से दाल पक चुकी है, टमाटर भी पक गया है। इस प्रकार से टमाटर को निकाल लेते हैं, मिर्च निकाल लेते हैं और लहसुन, सभी चीज़ों को बाहर निकाल लेते हैं इस प्रकार से, और टिफिन को भी निकाल लेते हैं। इस प्रकार से निकाल लें। इस तरह से चावल को खोलकर देख लेते हैं एक कपड़े की मदद से। इस प्रकार चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। इस प्रकार से दाल में चावल बनाएंगे तो गैस भी बचत और टाइम की भी बचत हो जाएगी। इस प्रकार से चावल खिले खिले और सॉफ्ट बनाकर खा सकते हैं। इस प्रकार से टमाटर का छिलका निकाल दें, ये आसानी से निकल जाता है। और प्याज और मिर्च और सभी को इस प्रकार से बारीक काट लें। इस प्रकार से बारीक काट लें। इस प्रकार की दाल पक गई है। इसी कढ़ाई में डालेंगे जीरा और तेज पत्ता
हरी मिर्च, इस प्रकार से टमाटर, प्याज, लहसुन और मिर्च को काट लिया है और इसी में इन सभी चीज़ों को डाल देते हैं। अब इसी में डालेंगे कुछ मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, सभी को डालकर पका लेते हैं। इस प्रकार से पनीर वाली दाल बनाएंगे तो बहुत टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार होगी। जो दाल नहीं खाते वो भी आसानी से खा लेंगे। मसाले सभी भून चुके हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन भी भून चुका है। अब इसी में डाल देते हैं दाल को। इस प्रकार से दाल में नमक मैंने पहले डाल रखा था, इसीलिए नमक नहीं डाल रही हूँ। इस प्रकार से मिक्स कर लेते हैं। अब इसी में डाल देते हैं पनीर मसाला और पनीर को। इस प्रकार से इसी में पनीर को डाल देते हैं और पनीर मसाला भी डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे खूब सारा हरा धनिया कटा हुआ ताज़ा ताज़ा। इस प्रकार से दाल और पनीर की सब्जी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी तीखी खानी चाहते हैं उतनी तीखी बना सकते हैं। फटाफट से बनकर तैयार है दाल पनीर की सब्जी। दाल मखनी, दाल फ्राई तो सभी ने खाई होगी। दाल पनीर की सब्जी एक बार इस प्रकार ज़रूर बनाकर खाएं। इस प्रकार से दाल भी बन जाती है और चावल भी बन जाते हैं और गैस की बचत भी हो जाती है और टाइम की भी बचत हो जाती है। इस प्रकार से दाल चावल और फ्राई दाल पनीर इस प्रकार से ज़रूर बनाकर खाएं और सभी घर वालों को खिलाएं। इस प्रकार से खिले खिले चावल बनकर तैयार हैं और दाल पनीर सब्जी तैयार है। इस प्रकार से एक बार ज़रूर बनाकर खाएं और सभी को खिलाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस प्रकार से बनकर तैयार है दाल पनीर की सब्जी और टेस्टी चावल। इस प्रकार से बनकर तैयार हैं दाल पनीर की सब्जी और चावल, टेस्टी मज़ेदार। खिले खिले चावल के साथ में दाल पनीर की सब्जी खाएं। रोटी या पूरी पराठों के साथ में भी खा सकते हैं।